यस स्टार्ट। कोरोना महामारी के बीच खंडवा जिले में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। पुलिस ने कोरोना से बचाव के नाम पर एक व्यक्ति और उसके परिजनों को लाठियों से बेरहमी से पीटा। इससे संबंधित खबरें भी आई और वीडियो भी वायरल हुआ। बीच बचाव करते हुए रहम की भीख मांग रहे माता पिता को देखकर पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस घटना ने पुलिस के अमानवीय व्यवहार को एक बार फिर उजागर कर दिया। संक्रमित मरीज के प्रति हमदर्दी दिखने की बजाय उन पर लाठियां बरसाने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? अब क्या पुलिस लाठियों से करेगी कोरोना का इलाज? ऐसे पुलिस कर्मियों को जब तक इस पर सख्त कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा तब तक इस तरह की हरकतें नहीं रुकेगी। कुछ इसी तरह का वाकया में देखने को मिला था, जहां मास्क नहीं लगाने पर दो पुलिसकर्मियों ने बीच चौराहे पर एक ऑटो रिक्शा चालक को बड़ी बेरहमी से पीटा था। रिक्शा चालक का पुत्र बार बार पुलिस वालों से पिता को न मारने की गुहार लगा रहा था, लेकिन बेरहम पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा। इस मामले में दोनों पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बच्चे के मन में पुलिस के प्रति जो गुस्सा पनपा है, उसकी जो छवि बन गई, उसे कैसे दूर किया जाएगा? पुलिस कर्मियों के द्वारा आम जनमानस पर बर्बरता की खबरें लगभग रोज ही प्रकाशित होती है। अब वक्त आ चुका है कि नागरिकों पर जुल्म करने वाली इस प्रवृत्ति पर रोक लगे। गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आग लगने और उसमें भारी पैमाने पर जान माल के नुकसान की खबरें आने लगती है। ऐसी आग कई बार महज किसी हादसे का नतीजा होती है। कई बार छोटी लापरवाही की वजह से आग लग जाती है, तो कभी किसी शरारती तत्वों की हरकत भी एक बड़ी त्रासदी रच देती है। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के 2 और नोएडा के 1 इलाके में आग लगने जैसी घटनाएं सामने आई है। वे बेहद तकलीफदेह है। विडंबना यह है कि मौसम और दूसरी कुछ वजहों से आग लगने की आशंका को ध्यान में रखकर लोग जरूरी सावधानी नहीं बरत पाते हैं और मामूली कोताही भी बड़े हादसे की वजह बन जाती है। गौरतलब है कि नोएडा फेज 3 के बहलोलपुर स्थित झुग्गी बस्ती में रविवार को आग लग गई, जिसमें 1200 से ज़्यादा झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई। आग की लपटों में घिर गई 2 बच्चियों को नहीं बचाया जा सका और वे जिंदा ही जल गई। इन झुग्गियों में आमतौर पर गरीब और कमज़ोर तबके के लोग रहते थे, जो छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते थे। इतनी बड़ी तादाद में झुग्गियों के राख हो जाने, उनमें 2 बच्चियों के मारे जाने के बाद वहाँ
आसरा लिए लोगों की हालत क्या होगी, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी ओर दिल्ली में शास्त्री पार्क के फर्नीचर बाज़ार में आग लग गई और 250 से ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। ये भी एक जगह मौजूद लकड़ी के सामान में एक बार आग पकड़ लें तो उसका बुझना बहुत मुश्किल होता है। नतीजा यह हुआ कि इतनी सारी दुकानों पर आजीविका के निर्भर लोग एक झटके में लाचार हो गए। इसके अलावा दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश इलाके में एक इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस घटना में गनीमत बस यह रही कि आग की आंच में फंसे लोग किसी तरह दूसरी मंजिल पर बचाव के लिए मदद पहुंचने तक जिंदा बचे रहे। अगर थोड़ी देर होती तो एक परिवार के 5 लोगों सहित 7 लोगों की जिंदगी के साथ क्या होता, इसकी कल्पना की जा सकती है। विडंबना यह है कि एक और तापमान में बढ़ोतरी के साथ लोग इस बात को लेकर उतना सावधान नहीं रह पाते कि हर तरफ सामान से नमी लगभग खत्म हो जाती है और एक चिंगारी भी उसे आग की लपटों में तब्दील दे सकती है। इसलिए लोग जहाँ भी हैं वहाँ आग लगने की हर गुंजाइश को ख़त्म करने का इंतज़ार करें। दूसरी ओर मौसम और उससे जुड़े उतार चढ़ाव से पैदा होने वाले हालात को लेकर सरकार की ओर से व्यवस्थागत उपायों के अलावा जागरूकता फैलाने वाले संदेशों का प्रसार करने को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जबकि संभव है कि उन संदेशों की वजह से किसी लापरवाही पर एक व्यक्ति का ध्यान समय पर चला जाए और बड़ा हादसा टल जाए। मकान में समय समय पर शॉर्ट सर्किट की जांच और उसे दुरुस्त रखना आग लगने की आशंका को काफ़ी कम कर देता है। कई बार आग लगने की जगह ऐसी होती है जहां अग्निशमक के वाहनों को पहुंचने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। बचाव के इंतजाम में लगने वाला वक्त नुकसान की मात्रा को बढ़ा देता है। हालांकि आग लगने की कुछ घटनाएं ऐसी भी हो सकती है जिसके पीछे कोई आपराधिक मंशा हो, मगर लोग अपने स्तर पर आग लगने की स्थितियां न पैदा होने दें और साथ साथ बचाव के इंतजामों को पुख्ता रखें तो नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। समाप्त।